अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चे को किसी चीज़ से मना करते हैं या फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं देते या बच्चे की जिद पूरी नहीं करते, तो घर का कोई और फर्द, चाचू वगैरह बच्चे की जिद पूरी कर देते हैं। तो याद रखें, ये मोहब्बत नहीं बल्कि इससे वालिदैन की अथॉरिटी ख़त्म होती है। हम क्या करते हैं कि बच्चे को फजूल खर्ची से रोकते हैं, घर वाले छुप के जिद पूरी कर देते हैं। बच्चा जिद करे, चाचू पैसे दे देते हैं। फिर घर के यही अफराद कहते हैं कि माँ बाप ने तरबियत बेकार की है, मगर सच ये है कि आपने रास्ता रोका, किसी और ने रास्ता दे दिया और बच्चे ने सीख लिया कि माँ बाप की नहीं आखिरी नहीं होती। इस सिचुएशन में बच्चा अनजाने में 3 खतरनाक बातें सीखता है। नंबर 1, माँ बाप की बात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि बच्चे की जिद कहीं और से पूरी हो जाती है। नंबर 2, बच्चा रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलता है, जो उसकी जिद पूरी कर दे वो अच्छा और जो रोके वो बुरा। नंबर 3, बच्चे के दिमाग से मेहनत और बचत दोनों का कॉन्सेप्ट निकल जाता है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि पैसे मुफ्त में मिल जाते हैं, बस थोड़ी सी एक्टिंग की जरूरत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को अच्छे आदाब से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। बच्चे की हर गलत जिद पर पैसे देना भी तरबियत नहीं है, और बात ना मानने की सूरत में गुस्सा करना भी तरबियत नहीं है, बल्कि अच्छे आदाब सिखाना असल तरबियत है। माहिरीन कहते हैं कि जिन बच्चों की हर जिद पूरी होती है, वो बच्चे बड़े होकर मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने नहीं सुनना सीखा ही नहीं होता, और जिंदगी में जब नहीं मिलेगी तो वो टूट जाएंगे। इस मसले के हल के लिए एक ही वादा रूल बनाएं। अपने बच्चे को अकेले में प्यार से बताएं कि बेटा, जब कोई बड़ा प्यार से पैसे दे तो शुक्रिया कह के रख लो, मगर खर्च करने से पहले माँ बाप की इजाजत जरूरी है। आपका ये एक छोटा सा रूल फाइनल अथॉरिटी आपके हाथ में वापस ले आएगा। आज ही घर में आजमाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपके घर में भी कोई बच्चे की हर जिद पूरी कर देता है।